हेलो, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो एनर्जी एजुकेशन में। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। सबसे पहले आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु के ये जो 14 स्वरूप है, ये 14 स्वरूपों की आज पूजा की जाती है और भगवान विष्णु सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो अनंत चतुर्दशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं हमारी क्लास की। इससे पहली जो क्लास थी वो थी अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में, यानी राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का अपन वर्णन कर रहे हैं और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का वर्णन अपन कर चुके। दूसरा हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश है, यानी ये जो इससे पहली जो क्लास थी वो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की थी। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को अलग 4 भागों में बांटा गया है और ये जो 4 भाग थे, इन 4 भागों का वर्णन अपन ने कर लिया है। आज अपन बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश की, जो हमारा दूसरा हेडिंग होगा। ठीक है, तो राजस्थान के जो 4 भौगोलिक प्रदेश है, जिसमें पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा कौन सा हो गया, पठारी प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश। ये 4 वर्णन अपन करेंगे। तो दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा हमारा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये दूसरा हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश है। सबसे पहले इसकी सामान्य जानकारी ले लेते हैं, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। जैसे हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान मान लीजिए, इसको भौगोलिक सांकेतिक मानचित्र के रूप में अपन देखते हैं और इस तरीके से ये हमारा राजस्थान है। और राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है, वो अरावली पर्वतमाला इस तरीके से यहाँ पर यह अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला है। अरावली पर्वतमाला यहाँ से फैली हुई है। ठीक है, ये अगर अपन बात करें संपूर्ण अरावली पर्वतमाला की, तो संपूर्ण अरावली पर्वतमाला ये गुजरात से आती है भाई, यानी पालनपुर गुजरात से। और अगर इसकी जड़ की बात करें तो इसकी जड़ कहाँ है? अरब सागर में। अरब सागर में क्या है, इसकी जड़ है। और स्टार्ट अगर ये संपूर्ण अरावली की बात करें तो स्टार्ट कहां से हो जाती है? पालनपुर गुजरात से हो जाती है। पालनपुर गुजरात से हो जाती है, जो आगे दिल्ली तक जाती है। रायसीना दिल्ली, राष्ट्रपति भवन यहां तक जाती है। यानी संपूर्ण विस्तार की बात करें तो इसका जो संपूर्ण विस्तार है या संपूर्ण जो लंबाई है या कुल लंबाई अपन लिख सकते हैं, तो कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है वो कितनी है? 692 किलोमीटर है। ठीक है, जो पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसीना दिल्ली तक है। राजस्थान में जो लंबाई है वो कितनी है? 550 किलोमीटर है, जो यहाँ स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से? खेड़ ब्रह्म ये गुजरात की सीमा पर है। खेड़ ब्रह्म से लेकर के यहाँ खेतड़ी झुंझुनू तक, ठीक है। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है। इसकी आकृति पूछ सकते हैं, तो आकृति देखो कैसी है। इसकी आकृति कर्णवत है। कर्ण का मतलब विकर्ण। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई भी एक आयताकार चीज मान लीजिए, इसमें इस तरीके से खींचा गया, ये क्या कहलाता है? कर्ण या विकर्ण कहलाता है, कर्णवत कहलाता है। तो आकृति इसकी कैसी है? कर्णवत है। ठीक है, इसकी आकृति कैसी हो गई भाई? कर्णवत आकृति हो गई। इसकी उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति कब हुई थी।
अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन काल में। कौन से काल में हुई है? प्री कैम्ब्रियन काल, यानी आज से लेकर के और लगभग 60-65 करोड़ साल पूर्व है प्री कैम्ब्रियन काल। प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई है। एग्जाम वाला क्या करता है, कैम्ब्रियन ऑप्शन को पहले रखता है। पहले कौन सा रख दिया ऑप्शन? कैम्ब्रियन रख दिया, और अपन इस पे ही टिक लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला कौन सी पर्वतमाला है? वलित पर्वतमाला है। वलित पर्वतमाला, इसको प्राचीन पर्वतमाला भी कहते हैं, प्राचीन पर्वतमाला भी कहते हैं, ठीक है। और अपशिष्ट पर्वतमाला है। अपशिष्ट पर्वतमाला का मतलब यह है कि जैसे आज अरावली की चोटियां आप देखते हैं, वैसी अरावली की चोटियां पहले नहीं थी। पहले बहुत ज्यादा ऊंचाई में थी ये, है ना, बहुत ज्यादा ऊंचाई में ये चोटियां थी। और जो हमारे जो अपर्दन के जो इफेक्ट है, कारक है, जैसे हवा है, पानी है, इनसे ये अरावली पर्वतमाला की जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे अपर्दन होती गई इन चोटियों का। और आज जो चोटियां अपन देख रहे हैं वो इस स्थिति में है, और वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसकी भी अपर्दन हो रहा है। तो इस तरीके से ये कौन सी पर्वतमाला हो गई? अपशिष्ट पर्वतमाला। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अरावली पर्वतमाला है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर है, ठीक है। दो चार बातें ऐसी है जो एग्जामिनर पूछ लेता है। क्या क्या पूछता है? सबसे पहले तो ये बात पूछता है कि जो अरावली पर्वतमाला है वो सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे मिलेगा आपको अरावली पर्वतमाला का? उदयपुर में मिलेगा, ठीक है। यानी अरावली पर्वतमाला यहाँ ज्यादा फैली हुई है, इस तरीके से यहाँ इस तरफ ज्यादा फैली हुई है। ये उदयपुर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ अरावली पर्वतमाला ज्यादा फैली हुई है। और जो न्यूनतम विस्तार है वो कहाँ पर है? अजमेर में। यानी बीच में से ये क्या है? संकड़ी पट्टी के रूप में है यहाँ पे। यहाँ अजमेर में क्या है? न्यूनतम विस्तार आपको मिलेगा, बहुत ही संकड़ी पट्टी के रूप में आपको मिलेगी, जिसकी ज्यादा चोटियां ही नहीं है, 4-5 चोटियां हैं, गोरमजी, मोयराजी, तारागढ़, है ना, नागपाड़, ये सारी। उसके बाद में जो अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट है, ऊंचा पॉइंट, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि अरावली का ऊंचा पॉइंट बताओ। तो अरावली का ऊंचा पॉइंट कौन सा हो गया? गुरु शिखर हो गया भाई, गुरु शिखर। ये अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट है, 1722 मीटर है या 5650 फीट है। और अरावली का निम्नतम पॉइंट पूछा जा सकता है। निम्नतम पॉइंट ये तो बहुत बार गुरु शिखर वाला तो बहुत बार पूछा जाता है, छोटी मोटी एग्जाम में पूछ लेता है। लेकिन निम्नतम जो पॉइंट है वो करीब करीब कई बच्चों को पता रहता है, किसी को नहीं रहता है। निम्नतम पॉइंट कौन सा है? पुष्कर घाटी अजमेर, पुष्कर घाटी अजमेर, ये निम्नतम पॉइंट है इसका। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है, न्यूनतम विस्तार है वो कहां पर है? अजमेर में है, ठीक है। और जो ऊंची पहाड़ियां हैं वो कहां मिलेगी आपको? तो सर्वाधिक उच्च शिखर, सर्वाधिक उच्च शिखर आपको कहां मिलेंगे? सिरोही में मिलेंगे। सर्वाधिक उच्च शिखर सिरोही में मिलेंगे। और जो न्यूनतम शिखर है वो ऊंचे शिखर कहाँ मिलेंगे आपको? जयपुर में मिलेंगे। इस तरीके से है, ठीक है। यानी यहाँ जयपुर में आपकी, जयपुर की जो पहाड़ियां हैं, जयपुर में है, आपको ज्यादा ऊंचाई की पहाड़ियां नहीं मिलेगी। यहाँ पर जयपुर की सबसे ऊंची चोटी है खो, 920 मीटर ऊंची चोटी है ये। जबकि हमारे सीकर की है वो कितनी है? रघुनाथगढ़ है 1055 मीटर की, ठीक है। इस तरीके से ये पूछा जा सकता है। और इसके बारे में आगे पूछा जा सकता है कि ये जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला की जो चट्टानें हैं वो चट्टानें किस प्रकार की है? अरावली पर्वतमाला की जो चट्टानें हैं, अगर मैं बात करूं तो हमारी जो
ये उत्तरी और मध्यवर्ती की जो अरावली चट्टानें हैं वो क्वार्टजाइट चट्टानों से बना है। क्वार्टजाइट चट्टानें होती है, रूपांतरित चट्टानें। और जो दक्षिणी अरावली है वो कौन सी चट्टानें हैं? ग्रेनाइट चट्टानें हैं, जो हमारी आग्नेय चट्टानें हैं और उसके कारण ये बनी हुई है। यहाँ ग्रेनाइट के विशाल भंडार पाए जाते हैं हमारे अरावली पर्वतमाला में। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब इसकी बात कर लेते हैं अपन इसके नामों की। अबुल फजल बहुत बड़े ये लेखक हुए हैं, अबुल फजल। और अबुल फजल ने अरावली पर्वतमाला को क्या कहा है? ऊंट की गर्दन कहा है, ऊंट की गर्दन कहा है। कर्नल जेम्स टोड, ये भी पूछा जाता है, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? हिंदू ओलंपस कहा है, हिंदू ओलंपस कहा है। ज्यादा मंदिर होने के कारण अरावली पर्वतमाला में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, उन मंदिरों के कारण इसको क्या कहा है? हिंदू ओलंपस कहा है। ठीक है, और एम हेरोन ने 1923 में अरावली पर्वतमाला का भौगोलिक वर्णन किया था। भौगोलिक वर्णन सबसे पहले किसने किया है? एम हेरोन ने किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं अरावली पर्वतमाला में, और इस अरावली पर्वतमाला में अपन इनको लिख लेते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं, ताकि अपने को क्या हो जाए? याद हो जाए। अरावली पर्वतमाला की जो हमारी लंबाई है, हमारी जो चौड़ाई है अरावली पर्वतमाला की, वो एक तरीके से अगर अपन देखें तो भाई अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है ना, ये पहले जैसा नहीं है, बहुत ही कम हो गया है इसका। ठीक है ना, तो ये चित्र भी, मैप भी साथ में आप बना लेना, और इस तरीके से आप इसमें बना देता हूं मैप को। और ये है हमारी कौन सी? अरावली पर्वतमाला। ये हमारी अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, ये अरावली पर्वतमाला है। इसके बारे में लिख लेते हैं। यह प्राचीनतम वलित तथा अपशिष्ट पर्वतमाला है। अपशिष्ट पर्वतमाला है। दूसरी बात, इसकी उत्पत्ति लिख लेते हैं अपन। उत्पत्ति कब हुई थी? प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। तीसरी बात, औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है, 930 मीटर है। आकृति कैसी है? आकृति कैसी है? कर्णवत, कर्णवत कह दो या विकर्ण कह दीजिए। ठीक है। कुल लंबाई, कुल लंबाई 692 किलोमीटर, जो पालनपुर गुजरात से रायसीना दिल्ली, रायसीना दिल्ली, राष्ट्रपति भवन रायसीना दिल्ली तक इसका फैलाव है। इसकी मूल तो अरब सागर में है, जड़ इसकी। राजस्थान में लंबाई देख लेते हैं। राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। कहां से कहां तक है? खेड़ ब्रह्म, खेड़ ब्रह्म गुजरात सीमा है ये, गुजरात सीमा, राजस्थान गुजरात सीमा, खेड़ ब्रह्म शिरोई में, और से खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू। ठीक है, यहां तक इसका फैलाव है। प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई है। चट्टानों की बात कर लेते हैं। चट्टानें कैसी है? उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली व
मध्य अरावली, मध्य अरावली कौन सी चट्टानों से मिलकर के बना है? क्वार्टजाइट चट्टानें, क्वार्टजाइट चट्टानों से मिलकर के ये बना हुआ है। जबकि जो दक्षिणी अरावली है, दक्षिणी अरावली ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है, ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया? अरावली हो गई। इसके बारे में ये मैप बना लीजिए, आगे अपन लिख लेते हैं इसके बारे में, और भी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, सबसे ऊंचा पॉइंट, सबसे निम्न पॉइंट, ये लिख लेते हैं अपन। सर्वाधिक जो फैलाव है वो कहाँ मिलेगा आपको देखने को? अरावली का सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है। न्यूनतम विस्तार, न्यूनतम विस्तार कहां पर है आपको? अजमेर जिले में है। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचा पॉइंट, और सर्वाधिक ऊंचा पॉइंट कहां पे है? सिरोही जिले में है, गुरु शिखर। सिरोही, गुरु शिखर लिख देंगे अपन, गुरु शिखर 1722 मीटर। निम्नतम पॉइंट, और निम्नतम पॉइंट है वो कौन सा हो गया? पुष्कर घाटी अजमेर, पुष्कर घाटी अजमेर बहुत ही शानदार जगह, घूमने लायक। जैसे अजमेर से अपन पुष्कर की तरफ जाते हैं तो ढलान में शानदार, आजकल तो बारिश हो रखी है बढ़िया तरीके से, मजा आता है वहां पर देखने को, है ना। पुष्कर घाटी अजमेर। और स्काउट गाइड का, स्काउटिंग गाइड का ये जो क्षेत्र है, ये भी यहाँ पर एक कैंपस हमारा है यहाँ पर स्काउट गाइड का। न्यूनतम पॉइंट पुष्कर घाटी हो गया, उच्च शिखर पॉइंट गुरु शिखर हो गया। सर्वाधिक ऊंची पहाड़ियां, सर्वाधिक ऊंची पहाड़ियां या पर्वत आपको कहाँ मिलेंगे? सिरोही में मिलेंगे। जबकि निम्नतम ऊंची पहाड़ियां या निम्नतम पहाड़ियां कहाँ मिलेगी आपको? जयपुर में मिलेगी। यानी सर्वाधिक ऊंचाई है वो सिरोही में है, जबकि निम्नतम ऊंचाई है वो कहां पर है? जयपुर में। जयपुर की चोटी, खो चोटी 920 मीटर से कोई भी ऊपर नहीं है, 500-600 ये लास्ट यहाँ तक पाई जाती है। इस तरीके से ये हमारा अरावली पर्वतमाला। आगे अपन इसमें लिख लेंगे, इसमें अपन लिखेंगे अरावली जल विभाजक का काम करती है। अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक का कार्य कैसे करती है? अरावली के पश्चिम, अरावली के पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की नदियां अरब सागर में जल छोड़ती है। अरब सागर, अरब सागर में जल छोड़ती है, अरब सागर में जल छोड़ती है। जबकि पूर्वी, जबकि पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी नदियां बंगाल की खाड़ी में जल छोड़ती है। बंगाल की खाड़ी में जल छोड़ती है, बंगाल की खाड़ी में जल छोड़ती है। अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए ये हमारा राजस्थान है, और इसके इस तरफ वाली जो नदियां हैं वो नदियां अरब सागर में जल छोड़ती है, जबकि इस तरफ वाली नदियां कहाँ जाती है? बंगाल की
खाड़ी में जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये अरावली के बारे में 2-4 बातें और लिख लेते हैं। अरावली की A.M. हेरॉन ने 1923 में अरावली का भौगोलिक वर्णन किया था। अरावली का भौगोलिक वर्णन किसने किया था? A.M. हेरॉन ने किया था। उसके बाद में अबुल फजल ने अरावली को ऊंट की गर्दन कहा है। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड ने अरावली को हिंदू ओलंपस कहा है। हिंदू ओलंपस अधिक मंदिर होने के कारण कहा है, अधिक मंदिर इसमें है। ठीक है, और अरावली पर्वतमाला यूरेशियन पर्वतमाला से अलग हुई थी। अरावली पर्वतमाला यूरेशियन प्लेट से अलग हुई थी। इस तरीके से यह है हमारी अरावली पर्वतमाला की सामान्य जानकारी। ठीक है, आगे इसमें अरावली पर्वतमालाओं के भौगोलिक जो क्षेत्र हैं, उनके सब पॉइंट है, प्रकार है, वो अपन पढ़ेंगे। तो जैसे उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली के बारे में, है ना, इसमें इसके प्रकार पढ़ लेते हैं। अरावली पर्वतमाला के प्रकार, आगे हेडिंग लगाइए, अरावली पर्वतमाला के प्रकार। अरावली पर्वतमाला के प्रकार कितने प्रकार की है भाई? 3 प्रकार की। सबसे पहले उत्तरी अरावली, ठीक है, 2 नंबर मध्य अरावली और 3 नंबर दक्षिण अरावली। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन आपको ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे रघुनाथगढ़, ठीक है, मालखेत, लोहागढ़, ये ऊंची चोटियां हैं शुरुआती की। लेकिन कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन, या इसमें जो लगभग 20 चोटियां हैं, उन चोटियों को याद करना जरूरी है अपने को। कहीं से भी उठा के पूछ लगता है इनमें से ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, जैसे आपको दे दे कि खो दे देगा एक तो आपको, ठीक है, आपको एक बबई दे देगा, ठीक है, एक आपको बेराठ दे देगा, एक आपको ढोसी की पहाड़ियां दे देगा, तो सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी हो गई? खो हो गई। या ऐसे पूछ सकता है कि सब सीकर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी अरावली में, है ना। जयपुर की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? मिलान पूछ सकता है। आरोही अवरोही क्रम इनमें पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत बार आरोही अवरोही के क्रम आते हैं, और लगभग ये 50-60 चोटियां हैं अरावली पर्वतमाला की, जो हमारे इसमें सिलेबस में है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? उत्तरी अरावली की चोटियों की बात करेंगे। उत्तरी अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो 400 से 450 मीटर है। उनकी चोटियां हैं वो अपन देखेंगे। तो हेडिंग लगाइए उत्तरी अरावली। सबसे पहला हेडिंग हमारा कौन सा हो गया? उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली
इसकी औसत ऊंचाई और उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 400 से 450 मीटर है उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई। इसकी चोटियां निम्न है। इसकी चोटियां निम्न है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन चोटियों की। रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर में है। और चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर, मीटर में चलेगी। 2 नंबर आ जाती है मालखेत। मालखेत, मालखेत कहाँ है? सीकर में, 1052 मीटर। 3 नंबर आ जाती है लोहागरल, लोहारगल। लोहारगल कहाँ है? झुंझुनू में। और झुंझुनू में लोहारगल है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1051 मीटर। उसके बाद में चोटी आ जाती है खो की। खो, खो कहाँ है? जयपुर में। और जयपुर में जो ऊंची चोटी है वो है कितनी? 920 मीटर। खो के बाद में अदवाड़। अदवाड़, ठीक है। अदवाड़, इसकी ऊंची चोटी कितनी है? 840 मीटर। अदवाड़ के बाद में हर्षनाथ। हर्षनाथ जी सीकर में है। इसकी ऊंची चोटी कितनी है? 820 मीटर, ठीक है। 820 के बाद में भेराज। भेराज कहाँ है? अलवर में। और ऊंची चोटी है वो कौन सी है? 792 मीटर। बैराज के बाद में बबई। देखो बबई 2 है, बबई जयपुर और बबई झुंझुनू। बबई जयपुर 792 मीटर। उसके बाद में बरवड़ा। बरवड़ा कहाँ है? ये आपका जयपुर। कितनी है? 786। बरवड़ा के बाद में फिर बबई, और ये बबई कौन सी है? झुंझुनू की। झुंझुनू की है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 780, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं। बबई के बाद में बिलाली। और बिलाली चोटी कोटपुतली बहरोड की है। और कोटपुतली बहरोड की है ये 775 मीटर। बिलाली के बाद में अपन आगे चलते हैं मनोहरगढ़ या मनोहरपुरा। मनोहरपुरा कहाँ है? जयपुर में। ये हो गई हमारी 747 मीटर। उसके बाद में ढोसी की पहाड़ी, बहुत बार पूछा गया है। ढोसी की पहाड़ी। ढोसी की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 740 मीटर। बेराट, पहले जयपुर में था, अब कोटपुतली बहरोड में है। बेराट है ना, बेराट बाणगंगा मैदान, बहरोड, कोटपुतली बहरोड 704 मीटर, ठीक है। उसके बाद में आ जाती है हमारी सरिस्का। सरिस्का अलवर में है और 677 मीटर इसकी ऊंचाई है। बिचून। बिचून कहाँ है? जयपुर में है और इसकी ऊंचाई है 656 मीटर।
656 मीटर। बिचून, बिचून के बाद में आ जाओ आप सिरावास। सिरावास की ऊंचाई कितनी है आपकी सिरावास चोटी की? 651 मीटर। ठीक है। सिरावास के बाद में आ जाओ भानगढ़। भानगढ़ की चोटी 649 मीटर। उसके बाद में आ जाइए जयगढ़। भानगढ़ के बाद में, भानगढ़ अलवर में है, जो हॉरर पैलेस के रूप में प्रसिद्ध है। जयगढ़, जयगढ़ 648 मीटर। उसके बाद में आ जाइए नाहरगढ़। नाहरगढ़ की ऊंचाई है 599 मीटर। और उसके बाद में बालागढ़ लास्ट। बालागढ़ अलवर में है और ये कितनी हो गई? 597 मीटर। ये लोसा, ये चोटियां है किसकी? उत्तरी अरावली की। ठीक है, उत्तरी अरावली की ये चोटियां हैं। उत्तरी अरावली में सबसे पहले आ जाती है हमारी रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1055। फिर मालखेत 1052। फिर लोहागरल झुंझुनू 1051। ठीक है। उसके बाद में भोजगढ़ झुंझुनू में है, भोजगढ़। और भोजगढ़ का ये जो ऊंचाई है वो हमारी यहां पर, यहां आ जाएगा भाई भोजगढ़। भोजगढ़ झुंझुनू 997 मीटर है ना। भोजगढ़ झुंझुनू। खो जयपुर अदवाड़ 840। हर्षनाथ जी 820। बहराज 792। 792 बबई जयपुर। बरवड़ा 786। बबई झुंझुनू 780। बिलाली 775। मनोहरपुरा 747। ढोसी की पहाड़ी एग्जाम में बहुत बार, पटवारी 2016 में भी पूछा गया था, 740। बेराट 704। सरिस्का 777। बिचून 656। ठीक है। उसके बाद में सिरावास, सिरावास 651। ठीक है। भानगढ़ 649। जयगढ़ 648। उसके बाद में नाहरगढ़ 599 और बालागढ़ अलवर 597 मीटर है। तो ये सारी हमारी चोटियां हो चुकी है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। तो उत्तरी अरावली की चोटियां हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि भाई इनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये 4 नाम दे देगा, या ये 2 यहां से दे देगा, 2 यहां से दे देगा, तो ऊंची चोटी पूछ लेगा। ठीक है ना। बहुत बार डोसी की पहाड़ी का भी पूछा गया। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखेंगे। और क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे इस चैनल को बढ़ाएं। और धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और लास्ट में अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।